हेलो फ्रेंड्स, इस सेशन में हम करने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ दी शेयर्स। सो आइए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ दी शेयर्स। कितने टाइप्स के शेयर्स होते हैं? तो अगर हम इंडिया में बात करें कंपनीज एक्ट 2013 की, ठीक है। सो एज पर सेक्शन 43 जो है कंपनीज एक्ट का, कंपनीज एक्ट 2013 का, डियर, वो कहता है कि एक कंपनी दो तरीके के शेयर इशू कर सकती है। एक होता है इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स, और एक है प्रेफरेंस शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स। अब डियर, इक्विटी शेयर्स जनरली इक्विटी शेयर्स इश्यू किए जाते हैं, इसलिए हम इनका एक और नाम है ऑर्डिनरी शेयर्स। इनको हम ऑर्डिनरी शेयर्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो हम पहले पढ़ लेते हैं प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं। यस, प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? डियर, ये वो शेयर्स हैं जिनको इक्विटी शेयर्स के मुकाबले कुछ प्रेफरेंस दी जाती हैं, और वो दो तरीके की प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है। तो एज पर दी टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ दी कॉन्ट्रैक्ट एंड प्रोस्पेक्टस, जिन जिन प्रोस्पेक्टस के थ्रू ये बेचे जाते हैं लोगों को, ठीक है, उसमें कुछ प्रेफरेंशियल राइट्स होते हैं। मतलब जो इंसान ये प्रेफरेंस शेयर्स खरीदेगा उसके पास दो राइट्स होंगे, ओके। सो जिन जो परचेज करते हैं हम उनको कहते हैं होल्डर्स। सो होल्डर्स ऑफ these shares enjoy preferential rights। उनको प्रेफरेंस दी जाती है, पर वो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं क्या? वो प्रेफरेंशियल राइट्स ये हैं कि जब भी क्या दिया जाएगा, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। जब भी डिविडेंड दिया जाएगा, डिविडेंड का मतलब क्या है? डिविडेंड का मतलब होता है जो प्रॉफिट है, कंपनी प्रॉफिट जो कमाती है उसके दो हिस्से हैं। जो बांट दिया जाता है, जो हिस्सा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है ओनर्स को, उसको हम डिविडेंड बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। और जो कंपनी के अंदर रख लिया जाता है उनको हम रिटेन्ड अर्निंग्स और रिजर्व्स के नाम से जानते हैं। रिटेन्ड अर्निंग्स, ठीक है। तो जब भी कंपनी के अंदर क्या प्रॉफिट बांटा जाएगा ओनर्स को, ठीक है, तो सबसे पहले डिविडेंड किसको मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा किसको? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को, ठीक है। तो अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट होंगे तो सबसे पहले डिविडेंड किसका चुकाया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का। अगर फिर भी डिविडेंड बचेगा तो डायरेक्टर्स डिसाइड कर सकते हैं कि हमें अब इक्विटी को देना है, इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है, ठीक है। सो पेमेंट ऑफ डिविडेंड ड्यूरिंग द लाइफ ऑफ द कंपनी, ये कंपनी जब जिंदा होती है तब दिया जा रहा है, उस दौरान जब कंपनी बिजनेस कर रही है, ठीक है। और जब कंपनी बंद हो जाती है तो उस समय कंपनी के जो एसेट्स हैं उनको बेचा जाता है, उससे उस पैसे से लिक्विडेटर जो बिकवाली करता है उसकी फीस दी जाती है। हम कुछ लेबर वगैरह की पेमेंट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, बाहर से जो हमने पैसा लिया है बैंक वगैरह से वो चुकाते हैं। हम अपने सारे के सारे कर्जे चुकाने के बाद जो पैसा बचता है उससे सबसे पहले पैसा किसका दिया जाएगा? प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स जो कैपिटल लेकर आए थे उनकी कैपिटल पहले वापसी की जाएगी, और अगर फिर भी कुछ पैसा बचा तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिया जाएगा। तो इनको क्या होता है, अगर कंपनी बंद हो जाती है तो इनकी जो रीपेमेंट है कैपिटल की वो इनको पहले मिल जाती है, ठीक है। सो रीपेमेंट ऑफ कैपिटल इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, इन द इवेंट ऑफ लिक्विडेशन, जब कंपनी बंद हो रही होती है। अच्छा, ये जो प्रेफरेंशियल राइट्स हैं ये इनको किसके ऊपर इंजॉय कर रहे हैं? किससे पहले दिए जा रहे हैं इनको हक?
ओवर इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अगर क्रेडिटर्स का पैसा, बैंक वालों का पैसा है तो उनका पहले चुकाया जाएगा। बात आती है समझ में? लेकिन डियर, कभी भी एक बात याद रखना, यहां पर नोट कर लो कि अगर कंपनी के अंदर प्रॉफिट है तो कभी भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले ये नहीं कह सकते कि हमें इतना प्रॉफिट दो। ठीक है, यस, ओके। सो जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स वाले हैं वो कंपेल नहीं कर सकते, फोर्स नहीं कर सकते। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल कंपनी टू पे डिविडेंड, कि हमें तो डिविडेंड चाहिए ही चाहिए। अगर कंपनी के अंदर लॉस है तब ऐसा हो सकता है कंपनी ना दे उस केस में। ठीक है, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स कैन नॉट कंपेल द कंपनी टू पे डिविडेंड, ओके, इफ कंपनी को लॉसेस हो जाते हैं, इफ कंपनी हैव नो प्रॉफिट्स टू डिस्ट्रीब्यूट। कंपनी तभी देगी जब कंपनी के अंदर प्रॉफिट होंगे, तभी देगी कंपनी। आप कंपल्शन नहीं क्रिएट कर सकते, आपका हक है, आपको इक्विटी वालों से पहले मिलेगा, तब आपको देने के बाद इक्विटी वालों को दिया जाएगा। यस, ओके। और जनरली, हाँ, अब इनका नुकसान क्या है? जब इनको ये दो प्रेफरेंस दी जाती है तो डियर, इनको सच्चा मालिक नहीं माना जाता कंपनी के अंदर। सच्चे मालिक कौन होते हैं कंपनी के अंदर? मतलब अब इन्हें कहा जाएगा तुम्हें प्रेफरेंस मिल रही है ना, तुम्हें कमाई का हिस्सा पहले मिल रहा है, तो अगर कंपनी बर्बाद हुई, कंपनी बंद हुई, तो तुम्हें तुम्हारी कैपिटल क्या कहते हैं पहले मिल जाएगी। अब जो दो बेनिफिट दिए जा रहे हैं तो इक्विटी वालों के साथ तो नाइंसाफी हो गई, तो इसलिए हम इक्विटी वालों को क्या देते हैं? वोटिंग राइट, कंपनी के अंदर डिसीजन लेने का राइट। ठीक है, जब शेयर होल्डर्स की जनरल मीटिंग होगी तब राइट किसको दिया जाएगा? वोटिंग राइट, सिर्फ और सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर्स को। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास कोई राइट नहीं होता। सो दी शेयर्स, इन शेयर्स के ऊपर कोई वोटिंग राइट नहीं मिलता। डू नॉट कैरी एनी वोटिंग राइट, एनी वोटिंग राइट्स। बात आती है समझ में? हाँ, अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट तरीके के प्रेफरेंस शेयर्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो इसी में हम इक्विटी अभी करेंगे, टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सो पहला है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स। लेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ओके। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? आइए बात करते हैं। डियर, क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं कि देखो मैं आपको बता देता हूं, अगर क्वेश्चन साइलेंट है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में आपने लिख नहीं रखा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या होते हैं? इंटरनल रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं किसी कंपनी के। तो अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा हुआ नहीं है कि प्रेफरेंस शेयर्स क्यूमुलेटिव नहीं है, ठीक है, तो हम बाय डिफॉल्ट एज्यूम करके चलते हैं, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है, कि प्रेफरेंस शेयर्स क्या है? क्यूमुलेटिव नेचर के। ठीक है, सो हम यहां पर एक चीज बता दूं आप लोगों को, प्रेफरेंस शेयर्स आर एज्यूम्ड कह लीजिए आप या डीम्ड कह लीजिए, डीम्ड टू बी, यस, क्या माने जाते हैं? क्यूमुलेटिव, क्यूमुलेटिव माने जाते हैं। ठीक है, जब तक हमने आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर अनलेस अदरवाइज, ठीक है, गिवन इन द आर्टिकल्स या स्टेटेड इन द आर्टिकल्स, हमने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन के अंदर बता नहीं रखा, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। ठीक है, सो इसमें क्या होता है कि अगर मान लीजिए किसी साल क्या होता है, कंपनी के अंदर आपने 12%
प्रेफरेंस शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर इशू करे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है कितनी, 10 करोड़ की, तो इस पे 1.2 करोड़ का वो बनता है डिविडेंड। 1.2 करोड़ का 12% हो गया ना, 10 करोड़ का 12% निकाल लीजिए, 1.2 करोड़ हो गया प्रेफरेंस डिविडेंड। लेकिन कंपनी के पास प्रॉफिट नहीं है, प्रॉफिट आर निल, तो इस साल तो आप कोई प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दोगे, कोई भी प्रेफरेंस डिविडेंड पे नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर अगले साल कंपनी के पास ज्यादा प्रॉफिट हुए तो ये जो डिविडेंड इस साल नहीं पे किया ये क्या हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। ठीक है, तो जो भी अनपेड डिविडेंड है वो इकट्ठा होता जाएगा और जिस साल कंपनी के पास प्रॉफिट होंगे उस साल पे किया जाएगा। ठीक है, सो क्यूमुलेटिव में क्या होता है, इफ डिविडेंड इज नॉट पेड, डिविडेंड पे नहीं किया गया ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट, हमारे पास प्रॉफिट्स नहीं थे पूरे का पूरा कि हम पे कर सके, क्वेसी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, ये अलग से हम फैक्ट्स इधर कवर कर लेते हैं, ड्यू टू इनएडुकेसी ऑफ प्रॉफिट्स। ठीक है, और अदरवाइज और कोई और रीजन हो सकता है, तो उसके अंदर क्या होगा डियर, जो डिविडेंड है वो क्या होता जाएगा, क्यूमुलेट हो जाएगा। द डिविडेंड, द अनपेड डिविडेंड इज एक्यूमुलेटेड। ओके, इकट्ठा होता जाएगा। ओके, जब तक उसको पे नहीं किया जाए, टिल इट इज फुल्ली पेड, जब तक उसको पे ना किया जाए वो बैलेंस इकट्ठा होता जाएगा। यस, तो मैं आपको कहूंगा कि जो इकट्ठा होता जा रहा है अनपेड डिविडेंड, मान लीजिए इस साल हमारे पास प्रॉफिट नहीं थे, अगले साल हमारे पास 10 करोड़ 5 करोड़ के प्रॉफिट्स हैं, तो पहले उस साल का डिविडेंड दिया जाएगा 1.2 करोड़। ठीक है, और फिर ये अरियर्स पे किए जाएंगे, और फिर ये अरियर्स जब पे हो जाएंगे उसके बाद इक्विटी वालों को पे किया जाएगा। ठीक है, यस संजय, संजय चार्जर लगाते हैं। ओके, नहीं लगा। द अरियर्स, जो अरियर होंगे डिविडेंड के उनको पहले पे किया जाएगा। ओके, द अरियर्स ऑफ डिविडेंड is have to be paid first, have to be paid first, पहले ये पे किया जाएगा, then dividend is paid to equity shareholders, paid to equity shareholders। बात आती है समझ में? yes। लेकिन अगर मान लीजिए हमने डिविडेंड पे नहीं किया, अरियर्स था डिविडेंड का, प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है, और कंपनी लिक्विडेट हो गई, तब हम अरियर तभी पे करेंगे लिक्विडेशन के टाइम पर अगर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अंदर लिखा होगा। ठीक है, तो यहां पर एक नोट लिख लीजिए, इन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी अरियर्स जो हैं प्रेफरेंस शेयर्स के, अरियर्स ऑफ preference dividend will be paid if it is mentioned in the articles of association, mentioned in the articles of association। ठीक है, नॉन क्यूमुलेटिव क्या होते हैं, नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? संजय मैं कह रहा हूँ नी लगी हुई वो कैमरे की।
नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर्स, ये क्या होते हैं नॉन क्यूमुलेटिव? जिन पर अगर एक बारी डिविडेंड पे नहीं किया गया क्योंकि कंपनी के पास प्रॉफिट्स नहीं थे, तो उनका डिविडेंड इकट्ठा नहीं होगा। ठीक है, तो अगर उनको उस साल पे नहीं किया गया तो वो अगले साल उनको नहीं मिलेगा वाला डिविडेंड, उनको सिर्फ अगले साल के मिलेंगे, करंट ईयर के मिलेंगे डिविडेंड। उनको पुराना अगर डिविडेंड नहीं पे किया गया तो उनका वो डिविडेंड इकट्ठा नहीं होता। ठीक है, तो यहां पर यस, इन डिविडेंड्स पे कोई राइट नहीं होता। ठीक है, अनपेड, ठीक है, अनपेड प्रेफरेंस डिविडेंड is not accumulated and paid in future and not paid in future। ठीक है, यस। नेक्स्ट आ जाओ, पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं? ठीक है, इसमें ये होता है कि इनको एक फिक्स रेट पर डिविडेंड तो दिया जाता है, ठीक है, लेकिन डियर इनको, ठीक है, इनको फिक्स रेट पर एक डिविडेंड दिया जाएगा प्रॉफिट्स में से कंपनी के, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसमें से किसको डिविडेंड दिया जाएगा? इक्विटी वालों को। और इनको डियर उस प्रॉफिट में से, बचे हुए प्रॉफिट में से कुछ शेयर और मिलेगा। ठीक है, सो दे आर एंटाइटल्ड टू, इनको क्या मिलता है? हक मिलता है, एंटाइटल्ड टू फिक्स्ड, ओके, डिविडेंड एट अ फिक्स रेट, डिविडेंड एट अ फिक्स रेट। इनको फिक्स रेट पे डिविडेंड तो मिलता है, साथ ही साथ इनको क्या मिलता है? यस, एंड इनको शेयर भी मिलेगा प्रॉफिट्स के अंदर, शेयर इन प्रॉफिट्स आफ्टर पेइंग प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस डिविडेंड एंड, ठीक है, एंड इक्विटी डिविडेंड, एंड इक्विटी डिविडेंड। यस, और डियर मैं आपको बता देता हूं क्या होता है कि इनको और किस चीज का शेयर मिलेगा? दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड, इनको और किस चीज का शेयर मिलेगा? मान लो कंपनी बंद हो जाती है, कंपनी लिक्विडेट हो जाती है, कंपनी के एसेट्स बेचे जाएंगे, उससे लाइबिलिटीज चुकाई जाएंगी, उससे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का पैसा चुकाया जाएगा, उससे फिर इक्विटी वालों को भी पैसा चुकाया जाएगा, और फिर कुछ बचता है तो उसमें इनको इक्विटी वालों के साथ वो सरप्लस जो बचेगा उसमें भी राइट मिलेगा इनको। ठीक है, यस, दे आर ऑल्सो एंटाइटल्ड टू शेयर, ठीक है, ठीक है, टू शेयर द सरप्लस लेफ्ट इन केस ऑफ लिक्विडेशन, in case of liquidation after settlement of claims of the equity shareholders, claims of equity shareholders, तो उसमें भी इनकी हिस्सेदारी रहेगी। देखो, इनको इनकी कैपिटल मिल जाएगी, प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स वालों को भी उनकी कैपिटल दे दी जाएगी, फिर अगर कुछ बच गया तो डियर इनको उसमें भी शेयर मिलेगा। नॉन पार्टिसिपेटिंग वो प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनमें उनको शेयर, जिनमें उनको क्या कहते हैं, पार्टिसिपेट करने का हक नहीं मिलता। नेक्स्ट आते हैं नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर्स, इनको कोई हक नहीं मिलता। ओके, दे आर नॉट
not entitled to, okay, surplus after paying equity dividend, ठीक है, and surplus in liquidation after paying equity claims, equity shareholders claims, इनको कोई हक नहीं होता, ठीक है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जनरली जो शेयर्स होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग माने जाते हैं अगर प्रेफरेंस शेयर्स के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं गिवन है, अगर क्वेश्चन साइलेंट है या आपके आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में नहीं लिखा जब तक, तो हम क्या मान के चलते हैं, हम मान के चलते हैं शेयर्स क्या है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, ओके। इफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन आर silent on participating or non-participating matter, participating और नॉन पार्टिसिपेटिंग की प्रेफरेंस शेयर्स क्या है, पार्टिसिपेटिंग है, नॉन पार्टिसिपेटिंग है, तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं उनको हम क्या मान के चलते हैं, प्रेफरेंस शेयर्स आर एज्यूम्ड or deemed to be, yes, deemed to be non-participating, बात आती है समझ में। फिर आ जाओ, फिर हाँ, एक और कंसेप्ट है, एक और टाइप है प्रेफरेंस शेयर्स का, क्या, रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल, ये फिफ्थ कैटेगरी है, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स। ये क्या होते हैं रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, डियर, इनका एक फिक्स्ड, ठीक है, टाइम पीरियड होता है रिडेम्पशन का, मतलब इनको एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद पे करना है, इनकी लाइफ अनलिमिटेड नहीं होती लाइक इक्विटी शेयर्स, ठीक है। तो इनको एक फिक्स टाइम पीरियड के बाद इनका, इन शेयर होल्डर्स का पैसा वापसी लौटाना पड़ता है, ओके। सो दे आर रिडीम्ड, yes, they are redeemed after expiry of specified period, इंडिया के अंदर, इन इंडिया मैक्सिमम आप कितना पीरियड रख सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स के लिए, रिडेम्पशन के लिए, 20 ईयर्स, 20 ईयर्स से ऊपर की मैच्योरिटी पीरियड आप नहीं रख सकते, किसका, प्रेफरेंस शेयर्स का, इंडिया के अंदर। इन इंडिया मैक्सिमम redemption period as per Companies Act 2013 is 20 years, okay। नेक्स्ट आ जाओ, irredeemable प्रेफरेंस शेयर्स क्या होते हैं, ये वो प्रेफरेंस शेयर्स हैं जिनकी रिडेम्पशन, ठीक है, कभी नहीं होती जब तक कंपनी जिंदा है, ये प्रेफरेंस शेयर्स चलते रहते हैं, इनकी रिडेम्पशन नहीं होती। इरिडीमेबल क्या है, दे आर नॉट रिडीमेबल, कंपनी जब तक जिंदा है तब तक तो ये रिडीमेबल नहीं है, दे आर नॉट रिडीमेबल ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ द कंपनी। फिर इनका रिडेम्पशन कब होगा, इनका रिडेम्पशन सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप पे होगा, दे आर रिडीमेबल
only at the time of winding up, at the time of winding up of the company, up of the company. ओके, नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है कन्वर्टेबल एंड नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स ये क्या है डियर? इनमें जो पैसा है, जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर पैसा देता है कंपनी को, उसमें ऑप्शन होता है कि कंपनी के पास भी और किसके पास, शेयर होल्डर के पास, ये टर्म्स एंड कंडीशन में लिखा होता है प्रोस्पेक्टस की कि किसके पास ऑप्शन है। तो इसमें क्या होता है, पैसों की जगह इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं। क्या हो जाते हैं? इक्विटी शेयर्स मिल जाते हैं शेयर होल्डर को, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। तो आप ऐसा कह सकते हैं, ओके, दे कैन बी कन्वर्टेड, they can be converted into equity shares at the time of, yes, तो डियर आप कह सकते हैं विद इन आ स्पेसिफाइड, ठीक है, विद इन द स्पेसिफाइड टाइम पीरियड। लेकिन जो नॉन कन्वर्टेबल होते हैं उनके बदले सिर्फ और सिर्फ पैसा ही मिलता है, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर्स, इन प्रेफरेंस शेयर्स के बदले आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। ओके, सो होल्डर्स डू नॉट enjoy any right of conversion, the right to get equity shares. The holders will only receive money. Holders will only receive money on redemption. रिडेम्पशन पर सिर्फ पैसा मिलेगा, ठीक है, ये कन्वर्ट नहीं होंगे। ओके, सो ये था हमारा प्रेफरेंस शेयर्स की क्लासिफिकेशन।